हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मन को स्वागत करूची मो लेक्चर नंबर 10 कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज रा विभिन्न प्रकार रा आमे टॉपिक को आलोचना करी सारी छे सबु जाक वीडियो YouTube रे कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल रही छी हमर चैनल टेस्ला एकेडमी रे जो माने चैनल से त नुवा जोडी होई छथि समन चैनल को सब्सक्राइब करंतु और से जोडे बेल आइकन अछि से बेल आइकन को प्रेस करंतु जा फल रे आपण जहां भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अछि पाई परिबे तेणु आम आरंभ करवा आज वीडियो तेणु आज वीडियो जो रहिबो एटा लेक्चर नंबर 10 कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज रो आ एटा हमर लास्ट पर गोटे वीडियो ही मात्र रहिबो तापर हम कंप्लीटली टॉपिक को सारी दबा तो मु फ्रेंड्स आगरु ही कहि आसी छी हमर उद्देश्य होउची बेसिक्स 300 को पूरा भलो भाबे सिखेइबा और जो पिला निज तरफ एडवांस टॉपिक सिखिबे को चाहू छथि से माने डेफिनेटली से मैंने शिखी परिबे ए बेसिक्स टॉपिक जानि सरला परे ऑलरेडी बुक प्रिस्क्राइब ही सारी चे टॉपिक पई चर्चिल एंड ब्राउन आपण से बुक जाई की करंतु सॉल्व करंतु आउ निजर प्रैक्टिस को बढ़ांतु जा फल रे जहां भी नेट गेट बा जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपण दबा को जिबे इजीली क्रैक करि परिबे तो फ्रेंड्स आज रो वीडियो बहुत रही छि इंपोर्टेंट कारण ए वीडियो रु बहुत क्वेश्चन आसे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे क्वेश्चन आसे विभिन्न सेमेस्टर रे क्वेश्चन आसे ग्रेजुएशन पिला होंतु एमएससी पिला होंतु तांका पई ए टॉपिक होची वेरी 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 इंपोर्टेंट तो आज रो हम टॉपिक आरंभ करबा सिंगुलैरिटी एंड देयर क्लासिफिकेशन सिंगुलैरिटी एंड देयर क्लासिफिकेशन तो फ्रेंड्स सिंगुलैरिटी एंड देयर क्लासिफिकेशन ठीक बुझीबा कोन हमर रही छी एटा ओके प्रथम कथा सिंगुलैरिटी कोन ऑलरेडी यदि कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज को अपन पूरा देखुचंती ऑलरेडी हम डिस्कस कर चलते सिंगुलैरिटी माने होची गोटे एभली का पॉइंट जोठी कोन हुए ना फंक्शन एनालिटिक हुए नाही फॉर एग्जांपल मो पाखे गोटे कंटूर अछि सपोज दिस इज द कंटूर सी ओके एंटी क्लॉकवाइज देछि माने इट इज पॉजिटिव सब रीजन रे फंक्शन एनालिटिक होची एक्सेप्ट गोटे पॉइंट अछि z0 से पॉइंट z0 रे फंक्शन एनालिटिक हो नाही तले ए पॉइंट को मु कोन करबी ना आ गोटे कंटूर ड्रा करी क्लोज करी देबी तो जहां फल रे कोन हबो ना ए पर्टिकुलर रीजन जोटा स्मॉल मु लिख परबी c प्राइम रे फंक्शन एनालिटिक नु हो किंतु c प्राइम को छाडी देले आ जहां भी रीजन नंबर रहिला सेटी फंक्शन होजी कोन ना एनालिटिक माने फंक्शन एनालिटिक हे गला इन द एनुलर पोर्शन बा एई पोर्शन रे फंक्शन कोन हे गला एनालिटिक हे गला ओके फॉर एग्जांपल मो पाखे गोटे पॉइंट अछि z0 दिस इज द पॉइंट z0 एई पॉइंट जेतेबेले ए पॉइंट रो ना भी दे देबी पॉइंट ना रो p और p का होछि तर z0 एई z0 फंक्शन यदि एनालिटिक न हुए ताको यदि मु इंक्लूड कर देबी बाय ए स्मॉल कंटूर c प्राइम ताले मु कोन कहली ना फंक्शन एनालिटिक हला इन दिस एनुलर रीजन ताले f ऑफ z जो रही छी तार सीरीज एक्सपेंशन केमिकल लिख परिबा बाय यूजिंग लॉरेंट सीरीज ओके तो आज फ्रेंड्स ए सीरीज रो बहुत यूज हवा को जाउची ए सीरीज जो सीरीज अपन भूली जे पछे टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो माने से वीडियो देखि ना प्रथम से वीडियो देखंतु तापर जाके ए लेक्चर को आसो ओके सो लॉरेंट सीरीज हमें कोन कहूचे लॉरेंट सीरीज f ऑफ z रो जो सीरीज एक्सपेंशन रही छी सेटा केमति रहबो सम ओवर n0 टू इंफिनिटी an z माइनस z0 पावर n ओके आउडे कोन रहला summation n equal to 1 to infinity bn divided by z minus z0 power n okay तो ये जो सीरीज एक्सपेंशन रही छी दिस इज कॉल्ड द लॉरेंट सीरीज का तो कहे लॉरा सीरीज ओके सो ए जिंस को भलो भाबे क्लियरली हमें बुझिबा ओके एटा को कह जाय कोन एटा को कह जाय एनालिटिक पार्ट एटा को कह जाय एनालिटिक पार्ट एटा को कह जाय प्रिंसिपल पार्ट ओके प्रिंसिपल पार्ट तो गोटे रहला एनालिटिक पार्ट गोटे रहला प्रिंसिपल पार्ट ओके तो नोट हे गला जदि समस्त नोट कर देले हम डिस्कशन आगु को नबा ओके हमें एला देखिबो सिंगुलैरिटी केते प्रकार कोन रही ओके सिंगुलैरिटी केते प्रकार कोन रही तो मुख्यतः हमें तीन प्रकार सिंगुलैरिटी ऊपर एठी डिस्कशन करिवा मोस्ट प्रोबेबली हम तीनटा सिंगुलैरिटी तो देखि दबा टाइप्स कोन प्रथम सिंगुलैरिटी हमर होची गोटे होची नॉन एसेंशियल
नॉन एसेंशियल बा हमें ताको कोन कहबा रिमूवेबल सिंगुलारिटी रिमूवेबल सिंगुलारिटी ओके ये होची गोटे इंपोर्टेंट जिंस सेकंड जिंस जोटा हमें डिस्कशन करबा दैट इज एसेंशियल बा हमें ताको कहबा नॉन रिमूवेबल सिंगुलारिटी ओके नॉन रिमूवेबल सिंगुलारिटी थर्ड पॉइंट रे जोटा हम डिस्कशन करबा पोल बा हमें तो कहि परबा सिंगुलारिटी ऑफ ऑर्डर p ओके तले हमें रेसिड्यू पई एटा को बेसी यूज करबा को जाउ छे रेसिड्यू जतले हमें फाइंड करबा रेसिड्यू थ्योरम हमें पढिबा रेसिड्यू जतले फाइंड करबा तो एई पोल बा सिंगुलारिटी हमें देखिबा ऑफ ऑर्डर p ओके तो ताको यूज करके हमें देखिबा को जाउ ओके वेरी गुड ताहले नॉन एसेंशियल बा रिमूवेबल सिंगुलारिटी कोन ओके आरंभ करबा गोटे गोटे करिकि आज टाइप्स ऑफ सिंगुलारिटी और रेसिड्यू थ्योरम को हमें एनकाउंटर करबा तो फ्रेंड्स देखिबा नॉन एसेंशियल बा रिमूवेबल सिंगुलारिटी कोन तो एटा को बुझिया पे गोटे एग्जांपल लेले हमें क्लियरली एको बुझी परिबा ता पूर्व मु खाली डेफिनेशन कहि दोछि कोन हो नॉन एसेंशियल बा रिमूवेबल सिंगुलारिटी रो हमें लॉरेंट सीरीज देखले लॉरा सीरीज जोटी हमें कोन देखतिले गोटे प्रिंसिपल पार्ट रही छी आ गोटे एनालिटिक पार्ट रही छी तो बेसिकली हमें एटी प्रिंसिपल पार्ट को देखिबा ओके जदी कोन हुए द प्रिंसिपल पार्ट of the Laurent series is 0 okay it a very important point जदि कोन हुए ना प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज कोन हो जाए ना 0 हो जाए ताहाले आमे से सिंगुलारिटी को कहबा देन सिंगुलारिटी is called नॉन एसेंशियल बा हमें ताको कहबा रिमूवेबल माने आको में रिमूव करि परिबा रिमूवेबल ओके ताले जदी प्रिंसिपल पार्ट कोन हो जाए ना 0 हो जाए ताहाले आमे जो सिंगुलारिटी पाउचे सेटा z0 ताको हमें एटी कहबा नॉन एसेंशियल बा रिमूवेबल माने से सिंगुलारिटी को हमें रिमूव करि परिबा ओके तो एटा को कहबा नॉन एसेंशियल बा रिमूवेबल सिंगुलारिटी तो आउर इंपोर्टेंट जिंस एटी फंक्शन एनालिटिक हबो एवरी पॉइंट रे एक्सेप्ट से सिंगुलर पॉइंट जो सिंगुलर पॉइंट को हमें रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल बा हमें नॉन एसेंशियल सिंगुलारिटी कहूचे रिमूवेबल और नॉन एसेंशियल सिंगुलारिटी कहूचे सेठी एनालिटिक हबो नाही तले जदी प्रिंसिपल पार्ट 0 हो गला तले केवल एनालिटिक पार्ट रहिबो जदी लॉरेंट सीरीज को भलो भाबे देखिबा तार गोटे पार्ट रही एनालिटिक गोटे पार्ट रही प्रिंसिपल जदी प्रिंसिपल पार्ट 0 हो जाउची जदी फंक्शन कोन हो जाउची प्रिंसिपल पार्ट 0 हो जाउची तो केवल एनालिटिक पार्ट रही टेलर सीरीज एक्सपांशन बळे रही जाउची ओके सो ए सिंगुलारिटी को हम कोन कहले रिमूवेबल सिंगुलारिटी ओके जदी प्रिंसिपल पार्ट कोन हो जाउची लॉरेंट सीरीज रा 0 हो जाउची दैट इज द की पॉइंट जदी प्रिंसिपल पार्ट लॉरेंट सीरीज रा 0 हो जाउची गोटे एग्जांपल देखिबा एग्जांपल देखि कांसेप्ट को क्लैरिफाई हमें करबा ओके सो एग्जांपल कोन गोटे वेरी सिंपल एग्जांपल मु दोउची धर फॉर एग्जांपल एटा एग्जांपल 1 धर f ऑफ z जो रही छी केते sin z by z ओके f ऑफ z रही छी sin z by z तो प्रथम कथा सिंगुलारिटी की एठी सिंगुलर पॉइंट की बा सिंगुलारिटी की प्रथम कथा हमें एठी दीटा जिंस जानचे गोटे ऑर्डिनरी पॉइंट गोटे होची सिंगुलर पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट रे कोन हबो ऑर्डिनरी पॉइंट रे फंक्शन ता सब बेले कोन हबो ना फाइनाइट हबो माने गोटे पर्टिकुलर रिजल्ट हबो सिंगुलर पॉइंट रे कोन हबो ना फंक्शन ता इनफाइनाइट हो जाउथबो ओके रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन टिके टिके आईडिया थिबो तो एठी जो सिंगुलर पॉइंट रही छी ओके एठी जो सिंगुलर पॉइंट रही छी एटा केते जो सिंगुलारिटी रही छी बा सिंगुलर पॉइंट रही छी केते सिंगुलर पॉइंट जो रही छी z इक्वल टू 0 रे z इक्वल टू 0 रे तल z इक्वल टू 0 होची सिंगुलारिटी ओके z इक्वल टू 0 होची सिंगुलारिटी ए पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ z ओके तल z इक्वल टू 0 तल एटा कोन प्रकार सिंगुलारिटी हबो हमें टिके सबको देखिबा तले ए जो f ऑफ z जो रही छी इज इक्वल टू 1 बाय z मुरे कि sin z रो जदी मने पडुथिबो कोन ना टेलर सीरीज एक्सपांशन sin z रो टेलर सीरीज एक्सपांशन करथिला
कौन थिला गोटे थिला z माइनस z³ बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z5 बाय 5 फैक्टोरियल ये बदे मन थिबो एटा हमें प्रीवियस क्लास रे प्रीवियस वीडियो रे हम भलो भाबे करथले तापटा पुनी माइनस आसीबो z7 बाय 7 फैक्टोरियल एटी पावर केते आसला 1 बाय 1 फैक्टोरियल ओके पुनी माइनस तापर प्लस पुनी तापर माइनस एमती चलिबो ओके तो यदि z को मु पैरेंथेसिस भितर को नै आसीबी त एटा केते जो 1 माइनस केते हिजबो 1 बाय 3 फैक्टोरियल इनटू z² प्लस एटा केते हिजबो 1 बाय 5 इनटू 2 केते हिजबो एटा 5 फैक्टोरियल एटा 5 फैक्टोरियल तो एटा केते हिजबो एटा z तो z पळेला तो एटा हिजबो केते ना z4 ओके क्लियर z4 बाय 5 फैक्टोरियल ओके सो दिस इज योर f ऑफ z ओके तो प्रथम कथा होची आमे एटी कोन देखले आमे एटी देखिले जे z इक्वल टू 0 होची हमर सिंगुलैरिटी कारण फंक्शन टा अनडिफाइंड हे जाउची बा इनफाइनाइट हे जाउची जदि मु z पकेबी 0 ताले डिनोमिनेटर 0 हे जाउची समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट हे जाउ डिफरेंशियल इक्वेशन जदि हम पढिथिबा देखिथिबा दी प्रकार पॉइंट हमर थाए गोटे होची सिंगुलर पॉइंट गोटे होची ऑर्डिनरी पॉइंट रे कोन हुए ना फंक्शन एनालिटिक हुए आउ सिंगुलर पॉइंट रे फंक्शन एनालिटिक हुए नाही तो सिंगुलर पॉइंट हमें दी प्रकार एंसो पढिथिले ओके बा पढिबा आगु सो दिस इज योर f ऑफ z ताले एटा होची हम सिंगुलर पॉइंट हमर एटी के हमर एटी सिंगुलर पॉइंट होची z इक्वल टू 0 कारण z इक्वल टू 0 रे फंक्शन जो रहिची f ऑफ z जो रहिची एटा कोन हे जाउची 1 बाय 0 बा समथिंग बाय 0 कते हे जाउची इनफाइनाइट होची माने z इक्वल टू 0 होची हमर सिंगुलर पॉइंट एई दिनस को नोट करिबा बा एटा को हम कहबा सिंगुलैरिटी z इक्वल टू 0 होची हमर सिंगुलैरिटी ओके आउथरे कहूची z जायकर जतला हम 0 पकेबा एटा कोन हिजबो ना इनफाइनाइट हिजबो तले z इक्वल टू 0 होची हमर कोन ना सिंगुलर पॉइंट ओके z जायकर जदि 0 पकेबा समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट हिजबो मा एटा को हम कहबा सिंगुलैरिटी तले एटा को प्रकार सिंगुलैरिटी एटा होची हमर नॉन एसेंशियल बा रिमूवेबल केमिति मु जानली जदि f ऑफ z को हम भलो भाबे देखिबा एटी प्रिंसिपल पार्ट 0 हो जाईची यदि प्रिंसिपल पार्ट 0 हो जाईची तले एटा को प्रकार एटा होची नॉन एसेंशियल बा रिमूवेबल माने एटी हम सिंगुलैरिटी को रिमूव करि परिबा माने जो हमर सिंगुलैरिटी रहिची सिंगुलैरिटी के z इक्वल टू 0 ताको हम रिमूव करि परिबा बुझौची ना नै केमिति रिमूव करिबा जदि z जगह एटा 0 पकेइ दबा ताहाले एकिना फंक्शन आउ इनफाइनाइट हो नाही एबे फंक्शन गोटे फाइनाइट वैल्यू दोची दैट इज 1 दैट मींस z equal to 0 that singularity is removed that means it is a removable singularity okay यदि मु z जगह एना 0 पकेइ देबी तले मो फंक्शन ऑफ z केते आसीबो 1 आसीबो दैट मींस z equal to 0 कोन हेला z equal to 0 होची रिमूवेबल सिंगुलैरिटी माने z equal to 0 हमर सिंगुलैरिटी थिला किंतु एबे जतल z equal to 0 हम एक्सपेंशन करिकि पकेइले एबे जतल z equal to 0 हमर सिंगुलैरिटी थिला जोटी पे फंक्शन इनफाइनाइट होउतिला किंतु जेतेबेले में एक्सपेंशन करिले आ देखिले प्रिंसिपल पार्ट गायब हो जाउची तापरे पुनी z जगह जेतेला में 0 पकेइले आउ तापरे हम देखिले कि एबे फंक्शन इनफाइनाइट हो नाही गोटे पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू दोची दैट मींस एटा रिमूवेबल ए सिंगुलैरिटी को हमें रिमूव करि परिबा इज इट क्लियर आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल आउ थरे रिपीट करछि z इक्वल टू 0 हम सिंगुलैरिटी थिला किंतु जेतेला में एक्सपेंशन करिले हम देखिले प्रिंसिपल पार्ट 0 हो जाउची प्रिंसिपल पार्ट 0 हो जाउची माने सेटा होची रिमूवेबल तले रिमूवेबल माने से सिंगुलैरिटी पई बा सेही पर्टिकुलर वैल्यू पई z रो फंक्शन गोटे फाइनाइट वैल्यू दोथुवा दरकार तले हमें से देखिले फंक्शन ऑफ z गोटे फाइनाइट वैल्यू दोची जेतले हम z इक्वल टू 0 पकोचे दैट मींस that singularity is removed or removable by non essential singularity एंत कहबा ओके आउट कथा प्रिंसिपल पार्ट केमिति 0 हला हम कहली हमें सबले मूल कहिछि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन को मुंडे रखिबा f of z is equal to sum n 0 to infinity a n z minus z 0 power n plus summation n 1 to infinity b n by z minus z 0 power n ओके तर 8 जब देखिए प्रिंसिपल पार्ट देखो एनालिटिक पार्ट कोन माना z रो पावर न्यूमरेटर रे आसीबो और z0 धर फॉर 0 z0 को 0 नुच फॉर एग्जांपल ओके तो z1 z2 एंते आसीबो एटा होची एनालिटिक पार्ट यदि प्रिंसिपल पार्ट को हम देखिबा एटी z टा डिनोमिनेटर रे आसीबो माने 1 by z स्क्वायर 1 by z क्यूब तो ये पार्ट ओडा किछि नाही हमरा z जहा रही छी z रो पावर 0 z रो पावर 2 z रो पावर 4
माने केवल एनालिटिक पार्ट रही प्रिंसिपल पार्ट गायब हो जाइए ता माने एटा होची को प्रकार सिंगुलारिटी एटा होची रिमूवेबल सिंगुलारिटी बा नॉन एसेंशियल सिंगुलारिटी जदी रिमूवेबल सिंगुलारिटी ताहाले सेही पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ z पाई फंक्शन ता रीडिफाइन हो जाइतो माने फंक्शन गोटे फाइनाइट वैल्यू रे एंड करूथिबो आमे देखिले जेतले एक्सपांशन करि देले प्रिंसिपल पार्ट गायब हो जाइछि z इक्वल टू 0 होछि गोटे रिमूवेबल जदी रिमूवेबल सिंगुलारिटी ताहाले सेही पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ z पाई फंक्शन रीडिफाइन हो जिवो माने गोटे फंक्शन सेही पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ z रे फाइनाइट वैल्यू देउथिबो और सेही वैल्यू हमें पाइले जेतले z के 0 पके देले हमें कोन पाइले f ऑफ z पाइले 1 दैट मींस दिस इज अ रिमूवेबल ना हमें एडी फंक्शन को कोन लिख परिबा रीडिफाइन करके हम लिख परिबा लिमिट z टेंड्स टू 0 f of z which is equal to 1 एटा हम स्कूल पढ़ी छे लिमिट जेतले बसे दबा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 1 ओके एटा को हमें फंक्शन को रीडिफाइन कर देले माने जेतले z अप्रोचेस टू 0 हबो sin z by z केते जो तो 1 हे जिवो माने ए z इक्वल टू 0 जोटा की सिंगुलरिटी थिला किनु से सिंगुलरिटी को रिमूव करा गला बाय एक्सपांशन मुझे तले पुनी z टू 0 पकेली हमें देखले प्रिंसिपल पार्ट 0 तो माने एटा होची रिमूवेबल सिंगुलरिटी जदी रिमूवेबल सिंगुलरिटी ताहाले सेही पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ z पाई माने एई केस रे z रो से वैल्यू टा केते 0 तले सेही पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ z पाई फंक्शन कोन हे जेतो रीडिफाइन हे जेतो बा फंक्शन गोटे पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू दोथबो जोटा की होची फंक्शन केते वैल्यू दोची गोटे फाइनाइट वैल्यू दोची जदी z रे 0 पकेबी तले f ऑफ z मु 1 पाउची ताले f ऑफ z फाइनाइट माने f ऑफ z इतना एनालिटिक हे गला ओके दैट मींस ए जो सिंगुलरिटी को हमें रिमूव करि देले जो हम पाके जो सिंगुलरिटी थिला z इक्वल टू 0 फंक्शन ता पूरा एनालिटिक होतला ए रीजन में केवल z इक्वल टू 0 रे होनतला एबे हम जतले रिमूवेबल सिंगुलरिटी पाई गले हमें ए सिंगुलरिटी को रिमूव करि देले माने एबे भी z 0 पाई फंक्शन एनालिटिक हे गला तले ए पर्टिकुलर रीजन पाई एबे फंक्शन एनालिटिक हे गला तो केवल हम पाके एनालिटिक पार्ट ही रहिला ओके सो वी कैन हैव ए टेलर सीरीज एक्सपांशन ओके ताहले एबे हम एती कथा देखिले ताहले हम एना कोन देखिबा एबे ओके वेरी गुड तो एबे हम देखिबा ओके एबे हम देखिबा sin z रो एटी टेलर सीरीज एक्सपांशन नेकिली जोटा मु प्रीवियस वीडियो रे बुझेइतली केमिति टेलर सीरीज एक्सपांशन आसीतला sin z रो e टू द पावर x रो ए बेसिक जिंस सब मन रखि ओके तो एबे हम देखिबा सेकंड टाइप ऑफ सिंगुलरिटी जो रहिछि हमर सेकंड टाइप सेटा होछि हमर एसेंशियल बात को हम कहबा नॉन रिमूवेबल एटा भी बहुत इंपोर्टेंट एसेंशियल और नॉन रिमूवेबल सिंगुलरिटी ओके जस्ट अपोजिट जदी प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज गोटे इनफाइनाइट सीरीज हे जाय ताहाले हमें सेठी z इक्वल टू z0 को कोन कहबा इट इज ए सिंगुलरिटी एंड बेसिकली इट इज कॉल्ड एसेंशियल सिंगुलरिटी ओके से जिंस को मैं लिखि दबा इफ द प्रिंसिपल पार्ट of the Laurent series is an infinite term. Okay, ठीक है बिना सुनो हाँ स्पेलिंग ठीक है. If the principal part of the Laurent series is an infinite term, okay, is an infinite term. मैडम मन रखिबा is an infinite term by infinite series पे परिबा. If it is an infinite series, okay, जदि प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज यदि इनफाइनाइट सीरीज हे जाए then the singularity is called कौन ना एसेंशियल ना हमें रखो कौन कहबा नॉन रिमूवेबल ओके. तो डेफिनेशन हमें लिखि देले डेफिनेशन लिख साला पर हमें एग्जांपल रो बुझिबा कोन आ माने ओके. तो वेरी इंपोर्टेंट हमें सिलेबस को कंप्लीटली पढिबा बाहादुरी गप मारले किछि भी होबनी
हमको सिलेबस कंप्लीट करियो पड़िबो सिलेबस कंप्लीट करले ही हमर कॉन्फिडेंस आसीबो एग्जाम रे बसिया पे मोर ओवर लेस ओवर हम गोटे एग्जाम दबार अछि और एग्जाम को क्रैक करिवार अछि तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज वी हैव टू गो थ्रू द सिलेबस हमें सिलेबस जीवनी हम गोटे दिन को उठे किनी ताकू ये करिवा नो वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस वंस सिलेबस कंप्लीट हे जिवो तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाए ओके तो एई दिन को मुंडे रखियो पड़ो सिलेबस हमको कंप्लीट करिवार अछि नहले कोनोसी एग्जाम क्रैक हे परिबो नाही दैट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कोनोसी एग्जाम हम क्रैक करि परिबा नाही सिलेबस कंप्लीट हेले ही हम क्वेश्चन को देखि परिबा अटेंड करि परिबा ओके सो एसेंशियल बा कोन कहू नॉन रिमूव एग्जांपल देबा एग्जांपल फॉर एग्जांपल मो पाखे गोटे एग्जांपल अछि e टू द पावर 1 बाय z गोटे वेरी सिंपल एग्जांपल मुनेली e टू द पावर 1 बाय z यदि पिले मो पढाई थिले टेलर सीरीज एक्सपांशन रे e टू द पावर x रो टेलर सीरीज एक्सपांशन कोन थिला पिले 1 + x + x स्क्वायर by 2 factorial plus x cube by 3 factorial ये बोले आपने पाई थी ओके तो सिमिलरली e टू द पावर यदि मु 1 by x लिखि देबी तले कोन हे जीवो किछि नै सर आपण कहले x जगह रे आपण x जगह रे कोन पुट कर देले x जगह रे पुट कर देले 1 by x तो x जगह रे केवल आपण पुट कर देले जेहेतु 1 by x तले x जगह रे केवल 1 by x पुट करिबा तो दिस इज 1 by x एटा x जगह 1 by x पुट करिया तो 1 by x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल x जगह 1 by x तो 1 by x क्यूब 3 फैक्टोरियल ओके तो ये बड़ी भाबे हम टेलर सीरीज पाई ओके सिमिलरली एठी हम z अछि तो z भाग लिखि के लिखि दबा 1 + 1 by z plus 1 by 2 factorial 1 by z square plus 1 by 3 factorial 1 by z cube तो this मु कहि छी प्रिंसिपल पार्ट रे z कोन थाए ना डिनोमिनेटर थाए एनालिटिक पार्ट रे z कोन थाए ना न्यूमरेटर थाए पिले ए सब दिन से मन रखियो पड़िबो जदी हमकु क्विकली क्वेश्चन करिवार अछि अगु रेसिड्यू थ्योरम भी आसीबो तो रेसिड्यू थ्योरम रो क्वेश्चन को एमथि जदी हमकु करिवार अछि दिन से सब मन रखियो पड़िबो छोटे छोटे बेसिक दिन से यदि प्रिंसिपल पार्ट हमें देखु छिए तले z डिनोमिनेटर रे थिबो यदि एनालिटिक पार्ट हमें देखु छिए तो z न्यूमरेटर रे थिबो न्यूमरेटर रे थिबो तो एठी z सब कोन रहिछि ना डिनोमिनेटर रे रहिछि ओके माने एठी जो प्रिंसिपल पार्ट रहिछि इट इज ए इनफाइनाइट सीरीज ओके आ एठी जो हमें देखु छे ओके 1 by z रहला आर कोएफिशिएंट केते कोएफिशिएंट होछि 1 एटा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 by z एटा आर कोएफिशिएंट केते 1 by z स्क्वायर 1 by 2 फैक्टोरियल माने एटा होछि तमर सब कोन b1 b2 ये सब लेखो बुझियो छिला नै माने 1 by प्रिंसिपल पार्ट को देखो पहले b1 by एटा केते z पावर केते 1 प्लस b2 by केते हो z2 प्लस b3 केते हो by z3 तले एटा को कंपेयर करा से तो तले b1 जगह एडी केते अछि b1 जगह एडी अछि केते 1 by एटा होछि z पावर 1 ओके z पावर 1 माने एटा 1 ओके z पावर 2 माने एडी कोएफिशिएंट केते अछि b2 केते अछि 1 by 2 एडी b3 केते अछि 1 by z क्यूब माने b3 एडी केते अछि 1 by 3 फैक्टोरियल माने 9 सॉरी 3 into 2 into 1 माने 6 बुझियो छिरा नै ताहाले ए 1 by z क्यूब रो कोएफिशिएंट होछि b3 1 by z2 रो कोएफिशिएंट होछि b2 1 by z1 रो कोएफिशिएंट होछि b1 ओके एडा सु जानिबा नियति दरकार हमको रेसिड्यू करिवार अछि रेसिड्यू माने होछि b1 जहां b1 रो वैल्यू आसीबो b1 होछि कहार कोएफिशिएंट 1 by z रो तले b1 रो जहां वैल्यू आसीबो ताको हम कोन कहबा ना रेसिड्यू कहबा माने कोएफिशिएंट ऑफ 1 by z कोएफिशिएंट ऑफ 1 by z को हम कोन कहूचे रेसिड्यू कहूचे जोटा कि आगामी किछि समय पर हम देखबा ओके तो एटा रह गला तले एटा प्रिंसिपल पार्ट ओटे इनफाइनाइट सीरीज हे जोची तो वेरी सिंपल एडी मु कोन करबे देखो z 0 होची सिंगुलर पॉइंट कारण z जगह 0 पके e टू द इंफिनिटी माने फंक्शन ता कोन हे जोची अनडिफाइंड हे जोची फाइनाइट वैल्यू दोनी तले एटा एनालिटिक नुह तले सेही पर्टिकुलर पॉइंट जोठी पाई फंक्शन एनालिटिक हो नाही सेही पर्टिकुलर पॉइंट ता किए ना पर्टिकुलर पॉइंट ता होची z 0 तले z 0 ए पर्टिकुलर वैल्यू पाई फंक्शन ता एनालिटिक हो नाही तले सेही पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ z को हम कोन कहूचे सिंगुलर पॉइंट कहूचे बा सिंगुलरिटी कहूचे ओके तले z 0 जो रहिला इट इज ए कोन एसेंशियल आउ एटा नॉन रिमूवेबल एटी रिमूव करि होबनी बुझियो ना नै एटी जदी z जगह 0 पकेइबो ताले एटा कते हिजो 1 by infinity एटी जे z पकाओ कते 1 by infinity एटा कते 1 by infinity ताले 1 plus infinity कते हबो सेही infinity ही हबो
इन्फिनिटी रे जब तमे 1000 टका भी ऐड करबो सेही इन्फिनिटी ही रहइबो ना बुझियो छ इन्फिनिटी बहुत धर 1 करोड़ रे तमे टका ऐड करलो कोन हो सेही इन्फिनिटी 1 करोड़ ही धरा जीवो ओके सो एटा माने फंक्शन टा एबे भी कोन रहउची z इक्वल टू 0 पाई देखो 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 फील करो एबे भी जदी z जगह रे मु 0 पकेबी तले ए जो पर्टिकुलर फंक्शन रहिची ऑफ z एबे भी से पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ z पाई माने z इक्वल टू 0 पाई f ऑफ z जो रहिची इंफिनिटी रहउची माउथ रे कहउची आउथ रे बारंबार कहउची जदी मु एबे z जगह रे कोन करबी ना 0 पुट करबी ताहाले भी कोन होउची ताहाले भी कोन होउची ना ए जो f ऑफ z रहिची एबे भी इंफिनिटी ही रहउची माने फाइनाइट वैल्यू दो नाही इंफिनिटी वैल्यू दोउची इंफिनिटी रो माने किछि न थाए माने फंक्शन एठी एनालिटिक नुह जदी गोटे फाइनाइट वैल्यू हमकु देई थांता ताहले हम कहि थांते एटा गोटे रिमूवेबल बट एठी कोन हला जेतल z जगह 0 पूर्ण पुट करिली f ऑफ z मते फाइनाइट वैल्यू दोउची की आंसर होउची नो फाइनाइट वैल्यू दोउनी 1 2 3 एमति किछि नंबर दोउनी इंफिनिटी दोउची माने इनफाइनाइट वैल्यू दोउची दैट मींस ए पर्टिकुलर पॉइंट बा ए सिंगुलरिटी हे गला नॉन रिमूवेबल एटा होउची नॉन रिमूवेबल it should be very much clear okay non removable now we will come to the final conclusion of this singularities classification of singularity होची पोल एटा होची very much important पोल हमें केमति काढिबा सेटा हमें जानिबा दरकार नियत करबा दरकार ओके सो हमें देखिबा पोल थर्ड हमें देखिबा पोल ओके पोल माने से पोल नो जो डांस करंती से पोल नो एटा हमें पोल कोन देखिबा जदी प्रिंसिपल पार्ट if principal part of Lorentz series is an finite series ताले हमें सही केस रे कोन पाई परबा we can find singularity बा हम कहि परिबा पोल ऑफ ऑर्डर कहते हैं ना p पोल ऑफ ऑर्डर सिंगुलरिटी ऑफ ऑर्डर p ओके इट शुड बी वेरी मच क्लियर तले हमें एडी एग्जांपल लेके बुझी परिबा आराम से जीटा ट्रिक कहबी गोटे लॉरेंस सीरीज पके की पोल काढी परिबा बा डायरेक्ट गोटे अच्छी फार्मूला पके के हम काढ परिबा जोटा सुटेबल हम सेटा को अप्लाई करिबा ओके गोटे एग्जांपल नोची फॉर एग्जांपल मो पाखरे घर गोटे क्वेश्चन अछि f of z is equal to 1 by z minus 2 रो whole cube ओके 1 by z minus 2 रो whole cube तले एठी एनालिटिक पार्ट नाही प्रथम कथा एनालिटिक पार्ट एठी टोटली नाही कारण z एठी डिनोमिनेटर रे अछि z न्यूमरेटर रे बिल्कुल नाही पिले माने मटा बारंबार कहूची z न्यूमरेटर थांता ताले एनालिटिक ही थांता बट z एठी डिनोमिनेटर रे अछि ताले एटा होची गोटे प्रिंसिपल पार्ट रहिची एंड प्रिंसिपल पार्ट इज ए फाइनाइट सीरीज ओके फाइनाइट सीरीज एटा इनफाइनाइट सीरीज नो केवल गोटिए ही टर्म रहिची 1 by z minus 2 रो होल क्यूब बुझिउची ना नहीं तो एठी जो z0 रहिची ओके एठी जो z0 रहिची रे केते z0 होची 2 minus 2 लिखिबो z minus z0 ना तले z minus देखो z minus एटा होची नंबर z minus एटा को जो लिखै देबी एटा होची नंबर z0 माने एबे z0 जगह केते अछि 2 अछि ताले z0 केते हला 2 हला एटा सिंपल दिनसो मु टिके बुझे देली तम मानको काले कंफ्यूजन आसुथबो तो दिस इज z - 2 z0 हेगला 2 ताले ए पर्टिकुलर केस रे मु पोल केमति काढिबी देखो प्रथम कथा होची एटा b आर कोएफिशिएंट कोन हबो आर कोएफिशिएंट केते अछि कोएफिशिएंट अछि 1 ओके 1 बाय एतिकी आर कोएफिशिएंट केते अछि 1 ही अछि माने b3 जो अछि केते 1 अछि एटा सिंपल देखि की कहि होउ माने एठी किछि दरकार भी नै एटा देखि कहि होउ आउ सब कोएफिशिएंट कोन जाई छि b1 b2 ये सब कोन जाई छि b4 b5 ये सब कोन 0 ही जाई छि बुझियो छ ना आउ सब जति की 0 ही जाई छि b3 माने ए जो 3 देखु छ ए 3 एटा को हम कोन कहबा ना पोल एटा कहबा fz जो रही छि fz जो रही छि जे पोल ऑफ ऑर्डर केते ना 3 बुझियो छ ना नहीं एडी केमति जानली कना एडी केवल अछि हम पाखरे b3 माने b3 होची कहार कोएफिशिएंट b3 इज द कोएफिशिएंट मन रखो एठी b3 कहार कोएफिशिएंट b3 एटा b3 डिवाइडेड बाय z - z0 रो होल क्यूब माने b3 कहार कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ दिस 1 by z minus z0 power q बुझुछ ना नहीं v3 is the coefficient ताहार कोएफिशिएंट ताहार देखो 1 by z minus z0 रो होल q तार कोएफिशिएंट होची v3 बुझुछ ना नहीं तले v3 is the coefficient of this 1 by z q बा हमें कहि परिया 1 by z minus z0 रो होल q जो रहची तार कोएफिशिएंट के तार कोएफिशिएंट होची v3 माने v3 एटे होची पोल ऑफ ऑर्डर केते ना 3 ओके एटा तो इजीली जणा पड़ी गला गोटे गोटे एक्सपेंशन दबो जोठी हमें जानि परिबा जोठी हमें लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करी केनी हमकु जानिया पड़िबो कि प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट अछि कि इनफाइनाइट अछि यदि इनफाइनाइट हला ताले हमें सेठी कहबा एसेंशियल बा नॉन रिमूवेबल कि प्रिंसिपल पार्ट 0 हो जाईची ताले हमकु सबु बेला पई गोटे जिंस करियो पड़िबो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन बुझियोछ मो कथा हमकु सबु बेला पई लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करिबाकू पड़िबो ओके तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करला परे हमकु प्रिंसिपल पार्ट ऊपर ध्यान देबाकू पड़िबो द्वितीय कथा जदि प्रिंसिपल पार्ट 0 हो गला ताले रिमूवेबल सिंगुलैरिटी माने सेठी जदि z0 पकेबा फंक्शन रीडिफाइन हे जिवो गोटे फाइनाइट वैल्यू दबो थर्ड नंबर पॉइंट फोर नंबर पॉइंट जदि प्रिंसिपल पार्ट ता कोन हे गला गोटे इनफाइनाइट सीरीज हे गला ताले सेही पर्टिकुलर पॉइंट बा सेही पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी हे जिवो एसेंशियल बा नॉन रिमूवेबल बा सेही पॉइंट जदि पुनी से सिंगुलर पॉइंट को रिपीट करिबा फंक्शन पुनी इनफाइनाइट रहइबो थर्ड पॉइंट जदि फाइनाइट सीरीज हला तो सेही केस रे हम कोन पई परिबा पोल पाई परिबा हम सम ऑर्डर p ऑर्डर p केते 3 ओके तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करबा होची के वेरी मच डिफिकल्ट आउ पिला माने टे कंफ्यूज भी हे जाती तो प्रथम हम चेक कर दबा किछि पोल एग्जिस्ट करूची कि केमिते हम चेक करबा किछि पोल एग्जिस्ट करूची कि नाही जदि पोल एग्जिस्ट करि जाउची ताले लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करबा दरकार नाही जदि हमें गोटे पर्टिकुलर फार्मूला एकरा लिखिबा जोरा कि पोल अछि कि नाही चेक करिया पे जदि से फार्मूला काम करूची हम पर जणा पड़ जाउची पोल एग्जिस्ट करूची ताले आ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन किछि दरकार नाही जदि पोल एग्जिस्ट करूनी तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करियो पड़िबो सिंगुलैरिटी को प्रकार मो काढिया पड़िबो बुझुची ना नहीं से फार्मूला होची धर बोले लिमिट z टेंड्स टू z0 where z0 is nothing but singular point z0 is nothing but singular point बात तो मैं कोन कहूचे सिंगुलैरिटी ओके ताले z0 हमर कोना z0 होची हमर सिंगुलर पॉइंट मन रखो z0 होची हमर कोना ना सिंगुलर पॉइंट जोटी पे फंक्शन कोना नॉन एनालिटिक माने it is not finite it is infinite okay that means it is not analytic if it is finite then it is analytic okay so it is called singular point z0 को हमें कौन कहले ना सिंगुलर पॉइंट बा सिंगुलैरिटी तो लिमिट z टेंड्स टू z0 यदि z माइनस z0 पावर कितने ना p into f of z ऐसे गला कितने ना b सबस्क्रिप्ट p ताले a p को हमें कौन कहबा p को कहबा पोल ओके को मैं कहूचे पोल बा z0 को कहबा सिंगुलैरिटी ऑफ ऑर्डर केते ना p ओके सिंगुलैरिटी ऑफ ऑर्डर p बा को कहि परिबा z0 को पोल ऑफ ऑर्डर p पोल ऑफ ऑर्डर जहां भी है कहि परिबा तो नोमेनक्लेचर बस सेटा z0 को मैं कौन कहि परिबा ना सिंगुलैरिटी ऑलरेडी मैं जानचे इट इज ए सिंगुलैरिटी बट ऑफ ऑर्डर p बा ताको बेले बेले कोन को जाय इट इज पोल ऑफ ऑर्डर p हमें सेठी कहि परिबा पोल ऑफ ऑर्डर p ओके बा z0 कहि परिबा सिंगुलैरिटी ऑफ ऑर्डर p ओके दैट शुड बी वेरी मच क्लियर ओके तर फॉर एग्जांपल ए p धर 1 हे गला ए p धर 1 हे गला माने एडा केते आसीबो एडा b1 हे जिवो माने हमें कहि परिबा से केस रे z0 इज द सिंगुलैरिटी ऑफ ऑर्डर 1 बा त कहि परिबा पोल ऑफ ऑर्डर 1 आको हमें कोन कहू सिंपल पोल कोन कहबा सिंपल पोल देयर एक्जिस्ट ए सिंपल पोल माने सिंगुलैरिटी जो रहिची z0 सेटा होची का ऑर्डर इट इज ए ऑर्डर ऑफ इट इज ए पोल ओके ए जो z0 रहिची सिंगुलैरिटी इट इज ए पोल एटा को हमें कोन कहूचे ना पोल कहूचे ऑफ ऑर्डर केते 1 बा सिंपल पोल हमें कहूचे बुझी होची ए जो z0 रहिची हमर जो सिंगुलैरिटी रहिची यदि 1 असला p दर 1 हला ताको हमें कोन कहूचे ना पोल ऑफ ऑर्डर 1 बा z0 को कहूचे सिंपल पोल ओके z0 को हमें कोन कहूचे पोल ऑफ ऑर्डर 1
बा ताको हम कहूचे सिंपल पोल बा सिंगुलारिटी ऑफ ऑर्डर 1 तमे एठी देखिबा Z0 टा पोल होची ना एसेंशियल होची ना नॉन एसेंशियल होची सेटा प्रथमे हम चेक करे जदी पोल बारी गला यदि Z0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 जा बारी गला ए फार्मूला थ्रू जानि गले ताले वो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन किछि दरकार नै नचे हमकु लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करिया कोई पड़िबो आ किछि ऑप्शन ही नहीं फॉर एग्जांपल आउट मो एग्जांपल से एग्जांपल देखौची f of z is equal to 1 by z minus 2 रो होल क्यूब तले मोडी को पके लिमिट z टाइम्स 2 केते z0 इति केते को z0 होची केते ना z0 होची केते ना 2 z minus z0 ओके काना हमर एटी प्रिंसिपल पार्ट केवल अछि तो प्रिंसिपल पार्ट रे हम केमति लिखु z minus z0 bn by z minus z0 और एटी z0 जगह रे केते अछि z0 जगह रे अछि 2 ओके तो लिमिट z टाइम्स टू 2 तापर कोन लिखिबा ना तापर लिखुतले z minus 2 पावर केते को लेबी ना 3 लेबी ओके 3 नेले काई कि 3 नेली तो ताको जतले f of z जे तो मल्टीप्लाई करबी तले मोर देखुची न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटि जाउची एंड फाइनली आई एम एंडिंग विथ हाउ मच ना b3 जोटा कि ऑलरेडी जानछि b सबस्क्रिप्ट p which is equal to 1 ओके which is equal to 1 माने ए जो लिमिट रही छी z टाइम्स टू z0 z minus z0 पावर p f of z जा भी इसको b सबस्क्रिप्ट p it should be finite आउ नॉन जीरो होवा दरकार ओके सेही पे मु दिन सब करली फाइनाइट माने बुझी होची फाइनाइट माने कोन जे कोन छोटा नंबर आसीबा दरकार माने 1 2 3 4 इनफाइनाइट जेमती हबो नाही ओके आउ नॉन जीरो जीरो हबने बुझी होची ना नै मु जदी z minus 2 रो होल स्क्वायर करता कि कोन प्रॉब्लम होइतादा तुम जानि पड़छो कोन प्रॉब्लम होइतादा z minus 2 होल स्क्वायर करतले तळे गोटे रहि जेथांदा z minus 2 पुणी जदी z2 पके थांती ताले सेटा इनफाइनाइट हे जाई थांता जोटा कि हबो नाही b सबस्क्रिप्ट p शुड बी फाइनाइट एंड शुड बी नॉन जीरो तनो फाइनाइट हबो बोली मु z minus 2 होल क्यू करली होल स्क्वायर करतिले b3 कोन हितांदा ना इनफाइनाइट ही जेथांदा बट एबे जो b3 रही छी इट इज ए नंबर सिंपल नंबर 1 ओके माने एटा होचे हमर कोन फाइनाइट आउ कोन रहला नॉन जीरो भी रहला ओके माने एटा कहबा पोल ऑफ ऑर्डर केते पोल माने जो z इक्वल टू 2 जो रहला इट इज ए पोल तले z इक्वल टू 2 जो रहला z इक्वल टू 2 जो रहला हमर तको मैना कोन कहि परिबा पोल कहि परिबा ओके z इक्वल टू 2 एसेंशियल नुह कि नॉन एसेंशियल नुह रिमूवेबल नुह कि नॉन रिमूवेबल नुह इट इज ए पोल ऑफ ऑर्डर केते पोल ऑफ ऑर्डर 3 ओके आ पोल जानियो पड़िबो यदि गोटे सिंगुलारिटी पोल हे जाए ऑफ जे कोनोसी ऑर्डर से लेट्स से p सेटा को हमको हेल्प करिवो टू फाइंड द रेसिड्यू बुझोची रेसिड्यू करिवो पई हेल्प करिवो सो एटा थिला किछि कथा एंड आई थिंक आउ किछि एग्जांपल हमें नै परिबा एंड एग्जांपल देखि देख परिबा कोठी पोल एग्जिस्ट करछि बा कोठी सिंगुलारिटी आसुछि ओके तो विभिन्न एग्जांपल हमें डिस्कशन कर परिबा तो 1 मिनिट तो किछि एग्जांपल नै परिबा सारे ना रे ना रे ना तो किछि एग्जांपल दबा एग्जांपल लेके देखिबा कोन रही छी तो प्रथम एग्जांपल कुछ क्वेश्चन मो कोई भी तुम माने निजे भी ट्राई करिवो ओके सो प्रॉब्लम नंबर 1 फॉर एग्जांपल दला f of z is equal to 1 by z plus 1 into केते ना z plus 3 ओके एती पहला आउडे कथा इंपोर्टेंट जिंस ये जो z equal to -3 से दला z equal to -3 पे भी फंक्शन कोन हे जाउची इनफाइनाइट हे जाउची माने नॉन एनालिटिक हे जाउची तो से पहला z equal to -3 जो रही छी इट डज नॉट लाई कने हमें कोन डिटरमाइन fz ओके हमो काढे रची एटा सिंगुलारिटी माने कोन हबो एसेंशियल नॉन एसेंशियल बा पोल कोन आसी ओके सो z equal to -3 जो रहला इट डज नॉट लाई इनसाइड कंटूर बा इनसाइड सर्कल c तले जदी z equal to -3 लाई करू नाही दैट मींस 1 by z plus 3 जो रही छी ओके जोटा को हम f of z नीचे ओके वेरी नाइस f of z is equal to एतिक नीचे 1 by z plus 3 जो रही छी एटा एनालिटिक हे जाउची इनसाइड द कंटूर कना एठी z equal to -3 कंटूर भीतर नाही तले कंटूर भीतर नाही माने सेटा सिंगुलारिटी नुह ओ कथा बुझियोची ना नै
जदि एटा कंटूर भितर नाही z इक्वल टू -3 कंटूर भितर ही नाही दैट मींस एटा को हम सिंगुलरिटी रे गणिबा नाही बुझी होची जदि z इक्वल टू -3 कंटूर भितर नाही ताहाले एटा को हम सिंगुलरिटी रे गणिबा नाही जदि कंटूर भितर अछि ताले सिंगुलरिटी ताको निया दिबो ओके सेटा क्वेश्चन देखे हम जानि पारिया तो z इक्वल टू -3 जेहेतु कंटूर भितर नाही तेणु हम कोन कहि परिबा तेणु हम कहि परिबा it is not a singularity but it is not a singular point okay तले एटा सिंगुलर पॉइंट हम करिबा कि z इक्वल टू -1 एटा कंटूर भितर अछि तेणु एटा होछि सिंगुलरिटी माने एई पर्टिकुलर पॉइंट रे फंक्शन कोन हबो फंक्शन ए जो f of z रहिछि it is analytic everywhere except at z equal to -1 not at z equal to -3 z equal to -3 does not lie inside the contour it lie outside the contour यदि lie करछ outside the contour then हम कहि परिबा f of z is analytic everywhere okay except at z equal to -1 z equal to -3 outside lie करछि यदि inside lie करथांदा ताले हम कहि थांदे it is a singularity तो z equal to -3 is not a singularity for my question okay ताले मो क्वेश्चन पे z equal to -1 होची हमरा सिंगुलरिटी इज सिंगुलरिटी ताले एबे चेक करबा एसेंशियल नॉन एसेंशियल बा पोल कोन सी होची z equal to -1 एसेंशियल हबो नॉन एसेंशियल हबो बा पोल हबो केम चेक करबा तो प्रथम कथा हम कहूची इजी ट्रिक हम दबा इजी ट्रिक माने आगे चेक करबा पोल होची की कना पोल चेक करिया होची बहुत इजी यदि पोल हबोनी ताले लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करके देखबा ओके ताले कोन करबा हम फार्मूला कोन लिमिट z टेंड्स टू z0 z माइनस z0 पावर केते p f of z शुड बी इक्वल टू b सबस्क्रिप्ट p हम मन रखिबो एटा सब कोन हबो फाइनाइट हबो आ कोन हबो नॉन जीरो हबो तेनु सेही अनुसार मते ये परिवार अछि तो लिमिट z0 केते z0 होचे हमर केते कना z जगह जदि मु -1 पकेबी -1 + 1 कोन हो जिवो ना 0 हो जिवो बुझियो छै ना नै माने सेटा होचे मोर सिंगुलर पॉइंट बा सिंगुलरिटी ओके प्रीवियस एग्जांपल हम कोन देला fz = 1/z - 2 रो होल क्यूब बुझियो छै तले मु एठी z0 टा मोर कोन z0 टा मोर होचे सिंगुलरिटी टा कोन जोटी पे फंक्शन नॉन एनालिटिक तले एटा z रो को वैल्यू पाई फंक्शन टा नॉन एनालिटिक z = 2 पाई यदि मु 2 पकेबी 2 - 2 होची 0 0 रो होल क्यूब 0 तले फंक्शन नॉन एनालिटिक माने एठी z = z0 व्हिच इज इक्वल टू केते थिला z0 which is equal to 2 थिला माने मोर सेठी 2 थिला सिंगुलरिटी एठी z equal to z0 equal to केते -1 1 पे एठी फंक्शन ता नॉन एनालिटिक त z0 होची मोर सिंगुलरिटी ओके आमे चेक करछु एटा को प्रकार सिंगुलरिटी तो लिमिट z टेंड्स टू z0 z - z0 p f of z equal to b सबस्क्रिप्ट p ताले एडी हम कम कर परिबी लिमिट z टेंड्स टू z0 मोर केते रहिची -1 तो z माइनस एटा केते z माइनस z0 तो z माइनस एटा होची मोर z0 z0 इक्वल टू मु -1 पकेबी तले एटा नॉन एनालिटिक तो z इक्वल टू -1 होची मोर सिंगुलर तो z माइनस z0 तो माइनस केते अछि माइनस ऑफ -1 माइनस माइनस होची प्लस तो एटा हेजो +1 तले एडी मु केते मल्टीप्लाई करबी 1 रखिबी कारण पल्ले मो डिनोमिनेटर टा कटि जिवो मोर -3 तो सिंगुलरिटी नुहे ही तो मोर किछ असुविधा हबो नाही तो एटा केते जिवो 1/z+1 और होची z+3 तो एटा इजीली हम देख पड़छे जी का वैल्यू कटि जाउची तो z जगह जदी -1 हम सब्स्टिट्यूट कर दबा तले मते कोन मिलिबो एटा मते मिलिबो b1 व्हिच इज नथिंग बट जदी मु z जगह एटा z बेटा एटा z नॉट 2 then -1 कर देबी तो -1 प्लस 3 -1 होची 2 तो v1 मते मिलिबो केते ना हाफ ओके माने एटा होची कोन एटा होची z इक्वल टू -1 जो रहला एटा होची पोल जे पोल ऑफ ऑर्डर केते 1 बाता को मैं कोन कहि परिबा ना सिंपल पोल कहि परिबा सिंपल पोल ओके वेरी सिंपल ए b1 टाको हम कहि परिबा रेसिड्यू भी कहि परिया ओके यदि मोडी कोन करिबी ना इंटीग्रेशन ओडे लगे देबी इंटीग्रेशन fz dz माने ए इंटीग्रेशन नो वैल्यू मते काढी के देखा ओवर दिस कंटूर c तला ए इंटीग्रेशन नो वैल्यू केते आसीबो मु केन गाडी बाय यूजिंग रेसिड्यू करो मु काढी परिबी मते b1 जहा भी मिलबो दैट इज हाफ अको मु कर परिबी इज द रेसिड्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर ओके रेसिड्यू ऑफ कोन कहि परिबी fz dz माने एटा रेसिड्यू ऑफ कहार होबो f of z ओके रेसिड्यू ऑफ f of z ओके तो ये जिंस हमको टिके बुझिया पड़िबो fz dz इज इक्वल टू हमको देखला है कि तो मोडी कोन कहि परबी b1 रो जहा वैल्यू आसिला b1 रो वैल्यू केते आसिला ना हाफ आसिला तले हाफ को कोन कहि परबी ना रेसिड्यू ऑफ f of z रेसिड्यू ऑफ
एफ ऑफ जेड बा फंक्शन ऑफ जेड। तो एटा गला गोटे एग्जांपल जोटी हम इजीली लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन न करी कि चेक कर देले एटा को प्रकार सिंगुलरिटी बेले बेले दरकार पड़िबो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तेणु प्रत्येक एग्जांपल करि सला परे हमर गोटे आईडिया आसी जिवो कोडी कोन करिबा। ओके जते प्रॉब्लम करिबा सेते बेटर आईडिया आसी। एटा को लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करी कि देखि हबो देखिले हम पाकर गोटे फाइनाइट टर्म आसीबो हम तबे देखि परिबा चेक कर परिबा एटा पोल ऑफ ऑर्डर केते। सो ए जिंस को मुंडे रखिबा तो सिंपल पोल पाइले z = -1 होचे गोटे सिंपल पोल। आउट एग्जांपल जदि मुने भी ए एग्जांपल नबा फॉर एग्जांपल हमें देखिबा एटा प्रॉब्लम नंबर 2 धर f of z = मु केते लिखली ना sin हाइपरबोलिक z by z पावर 4। ओके तले ये पर्टिकुलर जिंस हम करबा सॉल्व करबा sin हाइपरबोलिक z by z पावर 4। तले एटा को कर परबी। ओके हमें sin z by z करथिले। ओके हमें चेक कर दबा पोल एग्जिस्ट करूची कि नै। जदि पोल एग्जिस्ट करूची माने एडी सिंगुलरिटी की z = 0। ओके सिंपल माने सिंगुलरिटी सिंपल पोल एडी हम चेक करबा पोल अछि कि नै। तर पोल पे हमें फार्मूला लिमिट z टेंड्स टू 0 z - z0 ठीक रहला f of z केते sin हाइपरबोलिक z by z4 तले केते लगेगा। ओके यदि को एडी z4 लगे दे देखो z4 कटि जीवो sin हाइपरबोलिक z पुनी z जदि सब्स्टिट्यूट करिवे 0 ताले मोर कोन हे जीवो b p जो रहिची सेटा 0 हे जीवो जोटा कि अलाउड नो हमर एटा फाइनाइट हबो नले नॉन जीरो हबो। तेनो एटी 4 न करी एटी केते करिवे 3 करिवे। टेक्निक बुझी आसुथुवा एते एग्जांपल हम करलेनी तो टेक्निक ता बुझी आसुथुवा। तो एटा केते हे जीवो एटा सिंपल आस जीवो लिमिट z टेंड्स टू 0 sin हाइपरबोलिक z by केते z which is equal to केते ना 1। ओके तो एटा केते आसीगला पोल ऑफ ऑर्डर केते पोल ऑफ ऑर्डर 3 एटा आसीगला पोल ऑफ ऑर्डर 3 तले z = 0 होचे हमर कोन पोल 0 होची पोल z = 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर केते ना 3 मन पडुची z = 0 को सिंगुलरिटी को आजे ऑफ ऑर्डर 3 बायटा को आजे पोल ऑफ ऑर्डर 3 आउट एग्जांपल नबा सब एग्जांपल हम सरीबा मिनिमम 5-6टा एग्जांपल 6टा खंडे एग्जांपल देखिबा 5-6टा तापर हम जिबा रेसिड्यूअल। ओके ताले आउट एग्जांपल नबा प्रॉब्लम नंबर 3 आउट प्रॉब्लम नंबर 3 नबा एटा भी देखिबा कोन होची एटा भी हम पोल काढी परिबा आराम से। ओके आउट क्वेश्चन में भी जो थरा हम पोल काढी परिबा आउट क्वेश्चन में भी जो थरा हम पोल काढी परिबा नाही तब सेही केस रे हमको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करिया पड़िबो से बडा क्वेश्चन होता मु करिबी। ओके जो केस रे हम काढी परिबा नाही। ओके तो सेटा गोटे बेटर क्लैरिटी हमको दे दबो। ओके वेरी गुड। तो आउट एग्जांपल हम नबा प्रॉब्लम नंबर केते ना प्रॉब्लम नंबर होची 3 तले एडी हम क्वेश्चन दला fz = केते e⁻²z divided by z - 1 रा होल पावर 3। ओके तो बेले बेले तुमको देई दबो सिंगुलरिटी आईडी सिंगुलरिटी जोना पड़ी जाउची एडी जोना पड़ी जाउची सिंगुलरिटी होची केते ना +1 माने z0 होची केते z0 होची केते +1 माने z1 को एडा इंफिनिटी। ओके एडा 1 तले एडा हम कोन करिवा पोल कर दबो लिमिट z टेंड्स टू 1 z - 1 पावर मु q कर देबी q कर दे e⁻²z by z - 1 रो होल q तले एडा केते आसी जीवो एडा जो e⁻²। तले एडा गोटे फाइनाइट आ एडा होची नॉन जीरो e⁻² गोटे फाइनाइट वैल्यू दबो एडा नॉन जीरो तले एडा होची पोल बा z = हम कोन कहि परबो 1 होची हमर पोल ऑफ ऑर्डर केते 3 तले एडा होची z = 1 होची हमर कोन जे पोल ऑफ ऑर्डर 3। ओके तो जीवा प्रॉब्लम नंबर 4 एठी मुडिके गोटे एमती का दूसरा प्रॉब्लम देबी जो कि हम पोल हमर एग्जिस्ट करिवन बा पोल हम काढी परिबा नाही। सो प्रॉब्लम नंबर 4 टिके अलगा रहइबो आई होप माने करि परिबो। ओके प्रॉब्लम नंबर 4 कोन कहला आ धर z - 3 हमर f of z। ओके f of z = केते लिखली ना z - 3 इनटू केते ना sin 1 by z + 2 क्लैरिटी सिंगुलरिटी की प्ले सिंगुलरिटी की हबो z = -2 -2 जे हमर सिंगुलरिटी। ओके तले एठी हमर पोल कोन भारियो पोल ऑफ ऑर्डर केते हम केमती काढिबा। ओके देखो एटा वेरी सिंपल दिनसा मतलब सिखिबा केमती हम काढिबा।
ताले एठी हम पोल काढी परिबा की मते को एठी हम पोल काढी परिबा की बोलो हम लिखले लिमिट z टेंड्स टू -2 z + 2 पावर p f of z f of z जदि मु कोन करिबी z + 2 f of z मोर रही केते z - 3 sin 1/z + 2 कल्ली एठी मु केते करले कोन किछ हबो किछ सुविधा नै एटा एंगल रे अछि ना एटा फाइनाइट हबो आ नॉन जीरो हबो बारंबार ये कहूची हम एटा 1 कर देली मन को बुझिया ए दिटा मल्टीप्लाई हे गला मल्टीप्लाई हेले भी एबे जदि मु z जगह -2 पुट करबी -2 + 2 कोन हे गला -2 + 2 0 हे गला 1/0 इंफिनिटी तले इंफिनिटी तले आंसर मोर इंफिनिटी आसुची जोटा कि हबो नाही पॉसिबल नु हमें कहि छे इट शुड बी फाइनाइट इट शुड बी नॉन जीरो बट एठी इनफाइनाइट हे गलानी फाइनाइट माने बुझी पड़तो ना ओटे पर्टिकुलर वैल्यू एंड करतो 1 2 3 ए बळिया बट एटा इनफाइनाइट हे जाउची एटा इनफाइनाइट हे जाउची तले एई केस रे पोल एग्जिस्ट करूनी माने z = -2 को हमें पोल कहि परिबा नाही सो z = -2 इज नॉट ए पोल ओके एटा लिखि दबा z = -2 इज नॉट ए पोल ऑफ ऑर्डर p जनरल लेकोच ऑफ ऑर्डर p ताले एही केस रे हमें सिंगुलैरिटी केमिति काढिबा एही केस रे हमकु कोन करिया पड़िबो ना लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन देखियो पड़िबो बा लॉरा सीरीज एक्सपेंशन हमकु देखियो पड़िबो तो एही केस रे मु लॉरा सीरीज एक्सपेंशन नेबी तो ता पूर्व मु कोन करबी ना टिके इजी करिया पे मु z + 2 को केते नै जाउची z + 2 को नै जाउची u ओके z + 2 को नै गली u ताले z केता हवा u - 2 ताले z - 3 केता हवा वेरी सिंपल z - 3 जदि मु कहि एटा केते हिबो u - 5 ओके तो सब्स्टिट्यूट कर देबी fz = केते u - 5 into sin 1/u एति जिंस क्लियरिटी से तो बुझी होतो u - 5 sin 1/u तो ए पूर्वरु हमें sin 1/z रो एक्सपेंशन टेलर सीरीज एक्सपेंशन देखितिले ताले वेरी सिंपली हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन देखितिले तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर करबा ओके ओडी लिखे देली तले हम क्वेश्चन कोन थला fz = केते थला z - 3 sin 1/z प्लस केते ना 2 ओके तले हम कोन देखतिले जो रही छी एटा सब्स्टिट्यूट करके लिखतिले u - 5 sin केते 1/u तले आर हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन नै करबा तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन केते एबे मु सिखैतिली sin z रो केते हितला sin z रो z प्लस केते असतला हम लिखतिले z माइनस केते 1/3 फैक्टोरियल एबळा आर जदि हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखिया केते हबो तो डायरेक्ट लिखुची 1/u minus 1/3 factorial 1/u cube u रो पावर q सॉरी प्लस 1/5 factorial 1/u रो पावर 5 मने पड़ुची दिस वाज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ sin 1/u बा sin u रो जाना थियो u जगह 1/u सब्स्टिट्यूट कर दियो एडा पाई जीवा में टेलर सीरीज एक्सपेंशन 1/u minus 1/3 factorial 1/u cube plus 1/5 factorial 1/u 5 तले एबे हम कोन करियो मल्टीप्लाई करियो मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल कथा हो एडा हो 1 माइनस केते हिजो 1/3 फैक्टोरियल अरे u जदी भितरु पळे बडा केते हिजो करे एडा हिजो 1/u स्क्वायर बुझुची u आगे एठी गला सॉरी गोटे स्टेप बाय स्टेप करिवा क्लैरिटी बढिबो तले एडा हिजो 1 माइनस एडा 5 को नबा माइनस हे गले 5/u प्लस सेट पडो गले minus 1/3 factorial u जदी पळेबो एटा केते हिजो 1/u स्क्वायर ओके u by u क्यूब केते हबो u by u क्यूब केते हिजो u स्क्वायर 1/u स्क्वायर ओके तो ये पळेला तापरे ये गला तापरे एपडू दिबो तो एटा केते हिजो प्लस केते हिजो 5/3 factorial 1/u क्यूब ओके प्लस 5/3 factorial 1/u क्यूब तले ए बडे आबे आसुची तले यू कैन नोटिस हम प्रिंसिपल पार्ट जो रही छी एटा गोटे इनफाइनाइट सीरीज होची ओके हम केम जानिया 1/u मुकाई छी सबल डिनोमिनेटर एटा एटी z ना एटी u अछि कंफ्यूज होबार कोन अछि करे एटी u अछि सेटी z थिला तो 1/z प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 1 तार कोएफिशिएंट को देखिबो 1/z रो कोएफिशिएंट के b1 1/z स्क्वायर रो कोएफिशिएंट के b2 1/z क्यूब रो कोएफिशिएंट के b3 ओके 1/z4 रो
कोएफिशिएंट की होबो b4 1/z5 रो कोएफिशिएंट की होबो b5 होबो ए भले भाबे हम कोएफिशिएंट को देखो b1 b2 b3 b4 b5 तो एठी हमरा जो रहिची एठी कोएफिशिएंट की 1/u रो 5 एठी के -1/3 एटा होची -1/5 बुझी होची ना नै एटा -5 एटा होची r कोएफिशिएंट की 5/3 ओके ताले 1/z b1 by 1/z plus b2 into 1/z square plus b3 into 1/z cube माने ए जो b1 b2 b3 रहिची दे आर द कोएफिशिएंट कार कोएफिशिएंट 1/z रो कोएफिशिएंट 1/z स्क्वायर रो कोएफिशिएंट 1/z क्यूब रो कोएफिशिएंट ओके ताले एडा जो हमरा रहिची इ दिस सीरीज प्रिंसिपल पार्ट इज ए इनफाइनाइट सीरीज माने एठी जो z इक्वल टू केते -2 रहिची इट इज ए एसेंशियल जेहेतु गोटे इनफाइनाइट सीरीज नहीं गला एटा होची गोटे एसेंशियल बा नॉन रिमूवेबल यदि मु एठी u जगह रे केते पकेइबी ओके z आकु u को z जगह रे हम कन्वर्ट कर परबी u को हम केते नैचे z + 2 नैचे कर दवा जदी ताले जदी मु z जगह रे -2 पकेइबी तो ये सब जको इनफाइनाइट आसीबो माने इट इज नॉन रिमूवेबल तो z -2 होची एसेंशियल बा नॉन रिमूवेबल ओके मोर कहबा कथा होची आगो चेक करबो पोल रहउची कि नै जदी पोल एग्जिस्ट करूनी देन वी हैव टू गो फॉर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन यदि पोल एग्जिस्ट करि गला देन आ कुछ प्रॉब्लम नै नहले लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करिके हमको डिटरमाइन करिया पड़िबो को प्रकार सिंगुलैरिटी आ सब केते एग्जांपल रहिची जोटा को हम देखि परिबा सेही टाइप रो बा सेही नेचर हमरा आसीबो ओके तो बेले बेले दे दिथिबो z = -1 होची सिंगुलैरिटी नुहो माने सेटा कंटूर भीतर लाए कोन जदी कंटूर भीतर थाता तले सेही पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन नॉन एनालिटिक ही थाता किन जेहेतु से कंटूर भीतर लाए करूनी z -1 तेनु फंक्शन ता कोन होची ना फंक्शन ता एनालिटिक ही जाउची जेहेतु से पॉइंट ता नाही टोटली तले फंक्शन ता कोन ही जाउची एनालिटिक ही जाउची तले सेटा सिंगुलैरिटी नुहो ओके z = -1 बाहर धर लाए कला कंटूर बाहर दैट मींस फंक्शन ता कोन हे गला कंटूर भीतर पूरा एनालिटिक हे गला ओके कारण z = -1 जदी भीतर दान तले से पर्टिकुलर पॉइंट एनालिटिक हे नथादा किंतु जेहेतु से बाहर को पळैची पॉइंट ता तले बे एनालिटिक सब बे तनो z = -1 सिंगुलैरिटी होबनी कोटे एग्जांपल एम्ति देई पारे तो ए बळे भाबे हमर बहुत किछ एग्जांपल हे परिबो तले हमकु देखियो पड़िबो कोन रहिची जदी प्रिंसिपल पार्ट 0 हे गला तले से केस रे हम कोन पाइबा रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पाइबा ओके बा नॉन एसेंशियल बा रिमूवेबल तो नेक्स्ट वीडियो रहिबो हमर रेसिड्यू ऊपर बा रेसिड्यू थ्योरम ऊपर यदि ए वीडियो भल लागिला तो लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करंतु आउ जो बेल आइकन अछि तको प्रेस करके रखता थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।